So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। गाइज़ शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी को बताया जो अपने हमेशा 5 बजे लाइव क्लास होती है उसका टाइम हो चुका है। आज क्लास नंबर रहने वाली है अपने 64। जी हाँ, 64 क्लास है, 64वीं क्लास है। अभी तक आपने 1 से लगाकर 63 क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं और वहाँ पर ESIC नर्सिंग ऑफिसर, जी हाँ ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 1 से लगाकर 63 ऑल क्लासेस विद नोटिफिकेशन के वीडियो सारी चीज़ें वहाँ पर पड़े हैं। तो आप जाकर ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ पर ऑल इंडिया की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस है जहाँ से 95% क्वेश्चन उठने की संभावना है। ठीक है, तो जाइएगा। 63 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, वो सारी क्लासेस आप वॉच करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अच्छे से एंजॉय करिएगा, नोट्स बनाइएगा। सारी चीज़ें जो है उन वीडियोज़ में मैंने बना रखी है। आज की भी ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर जुड़े रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आती है ना उन सभी की न्यूज़ अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ 5 बजे वाली क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्लासेज उन्हीं को दिखेगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक नहीं किया तो कर लेना। और आज जो है ज़बरदस्त क्लास रहने वाली 64th क्लास है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं एक आपको शानदार जानकारी दे देता हूँ। SGPGI का आप सभी को बताया कि सिलेबस आ चुका है। जी हाँ, कल मैंने बता दिया था वीडियो के माध्यम से और जो इम्पोर्टेंट वीडियो था पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर हमने बता रखा आपको। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं DSSB, इसके साथ साथ ESIC, जी ESIC और SGPGI जहाँ पर 1426 पोस्ट की वैकेंसी, इन सभी के लिए और विभिन्न प्रकार की जितनी भी भर्तियाँ हैं GMCH हो, चाहे PGI MER हो और इसके साथ साथ DMER हो, इन सभी के लिए हमने एक क्वेश्चन बैंक तैयार की है पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से, जहाँ पर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगी। इंडेक्स वगैरह सारी साथ में चीज़ें हैं और टेलीग्राम पे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ और लोगों के फीडबैक मैंने दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लें। ठीक है, और पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। खास बात यह है कि इसमें माइनर सब्जेक्ट जितने भी कोई नहीं पढ़ा था वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर रखी है वहाँ पर, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, न्यूट्रिएंट्स हो, डाइटेटिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इसके साथ साथ जो है साइकेट्रिक हो, माइक्रोबायोलॉजी के साथ आपके नर्सिंग एजुकेशन हो, नर्सिंग रिसर्च हो, नर्सिंग मैनेजमेंट हो, ये सारे सब्जेक्ट और उसके साथ में मेजर सब्जेक्ट जितने OBG, गायनिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग और जितने भी सारे के सारे सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ वगैरह, वो सारी चीज़ें उधर मैंने उस पीजे क्वेश्चन बैंक में दे रखी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे छपने लायक है। ठीक है, अभी तक आपने परचेज़ नहीं करी तो अभी परचेज़ कर ले। आप वीडियो देखने के बाद में 9694654557 इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि हमें पीजे क्वेश्चन बैंक चाहिए। मिलेगी व्हाट्सअप PDF के माध्यम से और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना। और एक इम्पोर्टेंट ऑफ़र चल रहा है जहाँ पर पहले हम जो है क्वेश्चन बैंक की बात करें तो 299 रुपये की थी पहले, और प्लस ओल्ड पेपर इन ESIC के 10 साल के पुराने पेपर जो कि एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्यों 700 से 800 क्वेश्चन है उनमें, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 99 रुपये, मतलब 498 रुपये जिनकी प्राइस थी उसको अभी घटाकर हमने मात्र 398 की जगह अभी मात्र उसकी प्राइस कर दी गई है 249। ठीक है, 249, मतलब 150 रुपये की सीधी बचत है। आज के लिए ही है, सिर्फ आज के लिए। ठीक है, तो आप अभी जो है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, नंबर आपके सामने है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेना। क्लास ख़त्म होती ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। ठीक है, 9694654557 ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक बार फिर से सही से लिख देता हूँ, 9694654557। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, जो भी कॉल करेगा उसको हमारी टीम के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा सीधा। व्हाट्सएप पर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्लास नंबर 64। सभी लोग जो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कॉर्नियल जीरोसिस एंड केरेटोमैलेशिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कॉर्नियल जीरोसिस और केरेटोमैलेशिया बीमारी किससे रिलेटेड है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आई से रिलेटेड है और आई रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती है उनका मुख्य कारण होता क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं
किस नाम से, रेटिनॉल, ठीक है। और दूसरी बात है, इससे एक बाइट स्पॉट नामक बीमारी भी होती है। बाइट स्पॉट जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और इसकी मोस्ट कॉमन बीमारी जो होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस। सारी चीज़ें आई होप कि समझ में आ गई है विटामिन ए से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट इन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेटिक शॉक। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसी भी ड्रग के द्वारा किसी भी व्यक्ति को एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है तो उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सी दवाई रहने वाली है? एड्रेनालिन, जिसको अपन एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, डिजॉक्सिन, और इसके साथ साथ प्रोटामिन सल्फेट या डोपामिन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एड्रेनालिन को एक और नाम से जानते हैं, एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। और जब भी एनाफाइलेटिक शॉक की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एड्रेनालिन ही आता है। क्या आता है? एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर तो चला जाएगा दोस्तों ए। और एड्रेनालिन की जगह अगर एपिनेफ्रिन लिखा होता तो वो भी सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? फटाफट से मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में चाहूँगा आज सभी लोग बताएंगे कि क्लास को आप देख कहाँ से वॉच कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी। फटाफट से क्वेश्चन बैंक लिए कि नहीं लिए बताओ, जल्दी से। आगे नहीं बढ़ेंगे अपन जब तक आप जवाब नहीं दोगे, रिप्लाई नहीं करोगे। क्वेश्चन बैंक, पीजे क्वेश्चन बैंक आपने ली कि नहीं ली? बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर, 150 रुपये बचा सकते हैं। मात्र 249 रुपये में आपको ज़िंदगी भर के लिए शानदार एक ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है। तो फटाफट से व्हाट्सअप मैसेज 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हाथों हाथ मिलेगी PDF, ठीक है। तो अभी मैं चाहूँगा किसने नहीं लिए, किसने लिए, सभी का आंसर आने के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिएगा कि आपने पीजे क्वेश्चन बैंक खरीदी कि नहीं खरीदी। वेरी गुड, कुछ लोगों ने लिए, बाकी वाला बोलो, नहीं तो फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। फटाफट से बताइएगा, क्योंकि आपका एक्टिवनेस ही तो आपका सिलेक्शन की कुंजी है। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, और आप यदि ऐसे सो जाओगे, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर ही नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब है। वेरी गुड, चलिए तो बहुत बढ़िया। अधिकतर लोग जग चुके हैं, बाकी लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो नहीं जगे। अगला क्वेश्चन, द बिहेवियरल डिसऑर्डर इन विच, ये साइकाट्री का क्वेश्चन है, इन ए चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय इनअप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई बच्चा है जो जिसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, हाथ पांव हिलाता है, इधर उधर भागता है, इम्पल्सिव हो जाता है, और उसमें जो है अटेंशन, इन अटेंशन मतलब अटेंशन की डेफिसिटी हो जाती है, वो एक जगह जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ADHD के नाम से एक बीमारी होती है बच्चों में, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एन्यूरिसिस नहीं है, ये होता है बेड वेटिंग, एन्यूरिसिस बेड वेटिंग, जहाँ पर बच्चा जो है बाउल कंट्रोल के बाद में भी जो है, ब्लडर कंट्रोल के बाद में भी अंदर टॉयलेट करता है। ऑटिस्टिक बिहेवियर नहीं है। ऑटिस्टिक बिहेवियर में बच्चा क्या होता है कि म्यूटिज्म के शिकार हो जाता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। अटेंशन डेफिसिट तो है लेकिन हाइपो एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है हाइपर एक्टिविटी, तो ये सीधा गलत हो गया। 3 तो गलत है, चौथा सही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? ADHD भी इसको लिख सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which immunoglobulin play a role in hypersensitivity reactions such as allergy, asthma and also protect the body from helminth pathogen। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, ठीक है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है किसमें? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, और जो हेलमिंथ पैथोजेंस है, इनसे बचाव में काम में आती है, ठीक है। तो हमने जब भी आपको कई जो है क्लासेज में पढ़ाया है इसके बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में, तो मैंने बताया था कि जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वहाँ पर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन काम आती है? तो IgE काम में आती है, ठीक है। कौन सी? IgE। अब थोड़ी एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा का क्रॉस कर सकती है, ठीक है। मदर टू फीटस मिलती है, मदर से लगाकर मदर से जो है फीटस को मिलती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है इसका, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी। IgM को मैक्रो कहते हैं, ठीक है, मैक्रो याद रखना, बहुत ज़बरदस्त। जब भी IgM की कई बार पूछा गया है कि IgM की स्ट्रक्चर कैसी है, पेंटामेरिक होती है, ठीक है, पंचकोणीय पेंटामेरिक। और जो है कि सबसे बड़ी खास बात है कि फर्स्ट रिएक्शन जो होता है जब भी कोई बीमारी होती है तो फर्स्ट रिएक्शन जो है IgM ही देती है, ठीक है। बड़ी है घर में, इसलिए सबसे पहले जो रिएक्शन देती है फर्स्ट रिएक्शन बाय IgM, ठीक है। IgA की बात करें तो बॉडी फ्लूइड में पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, याद रखना। बॉडी फ्लूइड एग्जांपल है ब्रेस्ट मिल्क, स्वेट वगैरह में, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी पाई जाती है ये पूछा जाता है, तो IgA आपको याद में रखना। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे अलग से क्लासेस फॉलो। टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करना, रिस्क मत लेना कि नहीं ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़
न्यूज़ वहाँ पर आपको मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है, जो कि रिसर्च का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हमने पीजी क्वेश्चन बैंक में भी शामिल किया है। आप जरूर खरीदिएगा 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए, अभी तक 1221 लोगों ने खरीद लिए, ठीक है। आप भी जाकर जरूर और उस सिलेक्शन की कड़ी में आप भी शामिल हो, ठीक है। इन विच स्टडी, ये ऑल इंडिया के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ESIC सिर्फ ESIC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SGPJ, ESIC, DSSB, RRB, RML और नॉर्सेट के लिए, सभी के लिए। इन विच स्टडी कैन बी ऑब्टेन द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसमें से कौन सी स्टडी में जो है हम ऑब्टेन करते हैं रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज़ को? केस कंट्रोल बिल्कुल गलत है, एक्सपेरिमेंटल गलत है, कोहॉर्ट स्टडी, केस स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी इज करेक्ट आंसर। जहाँ पर भी रिलेटिव रिस्क जो है ऑब्टेन किया जाता है तो वहाँ पर कोहॉर्ट स्टडी का नाम सबसे पहले आता है, सबसे तेज आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? सी इज़ करेक्ट आंसर। क्या चला जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज टू एनालिसिस, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो किसके जो है किसका टेस्ट है, ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क? वेस्टर्न ब्लॉट जो है कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाने वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। इसका तो कल मैंने पूछा था आपको कि रूबियोला कौन सी बीमारी को कहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सही आंसर भी आए थे। और अभी जो है आज पूछ रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा नदर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू एनालिसिस ऑफ विटामिन गलत, प्रोटीन गलत, DNA गलत, RNA। तो जब भी नदर्न यानी नॉर्थन, कई लोग नॉर्थन कहते हैं, वैसे नदर्न होता है। नदर्न ब्लॉटिंग जो है वो एनालिसिस करती है किसका? RNA का, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the compression to ventilation ratio for an infant CPR in case of alone rescue? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक अलोन रेस्क्यूअर जब भी होता है CPR करता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ठीक है। तो उस टाइम जो है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या रहता है, ठीक है। तो 10:3, 5:1, 30:2, 20:10। यहाँ पर जो है ये कोई है ही नहीं, ऐसा कोई वहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 30:2 का सही आंसर है। तो सही आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर। मेंटल डिटेरियोरेशन कैन बी अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। मेंटल डिटेरियोरेशन मतलब होता है मेंटली रिटार्डेशन आता है, दिमागी जो है प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी विटामिन की कमी से आती है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन, विटामिन D, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C भी कहते हैं इसको, विटामिन C। पायरिडॉक्सिन किसका दूसरा नाम है? विटामिन B6 का, विटामिन B6 का। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। थायमिन B1 की, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने सुना होगा बेरी नामक बीमारी होती है सर। तो बेरी होती है, तो यहाँ पर जो है कहाँ से आ गया कि भाई आपके मेंटल डिटेरियोरेशन कैसे हो सकता है? तो जब भी बात करें बेरी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक वेट बेरी, एक ड्राई। एक वेट होती है, एक ड्राई। अब ड्राई जो होती है ना, ये दिमाग से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये वेट होती है ये आपकी होती है कार्डियक सिस्टम से, जैसे कि आपके ब्लड जो पंपिंग वगैरह उससे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा विटामिन B1 भी आ सकता था, या यहाँ पर जो है थायमिन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सीधा आंसर है, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है, सीधा याद रखना आपको, ठीक है। मेंटल डिटेरियोरेशन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अराउंड हाउ मच परसेंटेज फ्लूइड इन द बॉडी ऑफ द इन्फेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 3 चीज़ें हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। एक पूछी जाती है इन्फेंट की, एक पूछी जा सकती है आपके एडल्ट की, एडल्ट में कितना पानी होता है, और एक होता है आपके ओल्ड एज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाटर यानी फ्लूइड की मात्रा पूछी है। जब भी इन्फेंट की बात करें 70% होता है, ठीक है। 70 to 83 होता है, लेकिन 70%। 65 होता है एडल्ट में, इन्फेंट में 70, एडल्ट में 65, और ओल्ड एज की बात करें तो 60 हो जाता है, कम होगी, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर पूछा क्या है कि इन्फेंट में कितना होता है? 70%। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ए चला जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, ठीक है। आप अभी लीजिएगा और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से पुख्ता कीजिएगा, ठीक है। 9694654557 आज के लिए जो है एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। जो 398 की चीज़ें है ना, 398 की, वो आज आपको मिल रही है 249 रुपये में, ठीक है। तो आप अभी मैसेज करें व्हाट्सएप पर, 249 में मिल जाएगी, और विद ओल्ड पेपर, ठीक है। ESIC की ओल्ड पेपर भी आपको साथ में मिलेगी क्वेश्चन बैंक के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टेटनस, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा साइन एंड सिम्टम है वो टेटनस का, ठीक है। टेटनस एक बीमारी है, ठीक है। वाइट टंग कोटिंग, इसके साथ साथ डिस्क्वेमेंट्स एंड रेड स्ट्रॉबेरी टंग्स, ये नहीं है, ये कोई भी टेटनस का नहीं। टेटनस का जो है स्टिफनेस से रिलेटेड होते हैं। क्रॉनिक कफ में नहीं होता। सीवियर हेडेक, फीवर, लो पल्स, ड्राई वाइट कोटेड टंग का कोई मतलब नहीं। स्टिफ नेक, बिल्कुल स्टिफनेस ऑफ टैक, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, बिल्कुल यहाँ पर जो है हड्डियाँ जो है जोड़े
स्टिप हो जाते हैं, स्वेलिंग में जो है दिक्कत आती है, बेंडिंग ऑफ द बैक, बैक बेंड हो जाती है जैसे धनुषाकार हो जाती है, ठीक है। शेप ऑफ द बो, आईब्रो जो आईब्रो वगैरह भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्पाज्म ऑफ मसल, ये करेक्ट आंसर है डी दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से जूम करके बताता हूँ, ये आपको जो है याद रखना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है टेटनस की जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। टेटनस इसका, टेटनस का फीचर है, टेटनस फीचर्स याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। अगला क्वेश्चन, विच बैंडेज यूज टू इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया। क्लेविकल जिसको ब्यूटी बॉन के नाम से जानते हैं आप, ठीक है। क्लेविकल को जो है, क्लेविकल में फ्रैक्चर होता है उस टाइम कौन सी बैंडेज यूज में ली जाए, इसको ब्यूटी बॉन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्यूटी बॉन, क्लेविकल को ब्यूटी बॉन। स्टर्नम को ब्रिस्ट बोन के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। जब भी क्लेविकल की बात आती है, टी बैंडेज, फिगर 8 बैंडेज, कैपलाइन, कैपलाइन की बात करें तो ये जो है आपके स्काल्प में काम आती है, ठीक है। स्काल्प में सिर पे चोट आती है ना, खोपड़ी पे चोट आती है, तो वहाँ पर जो है कैपलाइन बैंडेज यूज में ली जाती है। तो जब भी क्लेविकल की बात आती है तो फिगर 8, ठीक है, फिगर 8 स्प्लिंट का में लिया जाता है, इस प्रकार का फिगर 8 स्प्लिंट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, बी। चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा है सभी को, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फटाफट से बताइएगा यस या नो में आंसर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पीजे क्वेश्चन बैंक आज ही खरीद लेना, चूक गए तो फिर जो है सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक बार कहना चाहिए, कहना पड़े, यही सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स की, कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं एक्चुअली आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आज ही खरीद लीजिएगा पीजे क्वेश्चन बैंक, बाकी सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बाकी सारे जितने भी किताबें हैं उनकी तुलना में देखा जाए बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्ट, ये जो है बहुत ही कम कॉस्ट में मिल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल रही है, ठीक है। 249 में एक ज़बरदस्त लगभग 1000 प्लस 500 से 700 मतलब 1500-1600 क्वेश्चन की एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बैंक मिल रही है, ठीक है। तो आप आज ही खरीद लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है बैरियर नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिजियोलॉजिकल बिल्कुल होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, लेकिन चैनल रिस्क है, अब चैनल ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई जो है बैरियर नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर चाहेगा दोस्तों, चैनल रिस्कनेस इज ए नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टोसिस इज आल्सो नॉन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टोसिस से रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको याद में रखनी है। इसको 100 डे कॉफ कहते हैं, क्या कहते हैं, 100 डेज कॉफ, ऐसी खांसी जो कि 100 दिन तक चलती है, रिब्स फ्रैक्चर भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, मतलब आपकी पसलियाँ भी टूट सकती है, इतनी खतरनाक खांसी आती है। ये होती किससे है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। बोर्डेटेला पर्टुसिस से होती है, और इसको जो है ब्लैक कफ भी कहते हैं, काली खांसी भी कहते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको याद रखना, और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका वूफ की साउंड आने की वजह से इसको वूफिंग कफ भी कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, बी चला जाएगा। सभी के एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आगे भी ऐसे ही कॉपरेशन बनाए रखें, हमेशा 5 बजे क्लास होती है, सभी जुड़ें, और इसके साथ साथ जो है ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़, और उसके साथ साथ रिजल्ट वगैरह, एग्जाम वगैरह जितने भी सारी चीज़ें वो आपके चैनल पर मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं किया, ठीक है। अपने अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना। पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लेना, 9694, जी हाँ 9694654557, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आज ही पाएँ जल्दी से। आज वो पीछे रह गया, उसके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर नहीं मिलेगा, 249 में मिल रही है, जो कि 398 की मटेरियल है। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, इसमें से जो है कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन से 2 मोस्ट कॉमन टाइप के जो है कंप्यूटर मॉनिटर है। तो आप सभी ने सुना होगा CRT और LCD, ठीक है। LCD और अपन यूज़ में लेते ही हैं सारे वर्ड, तो करेक्ट आंसर ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नेवर बी फ्रोजन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कभी भी फ्रिज यानी फ्रोजन या जमने नहीं चाहिए, MMR, OPV, DPT, TT या मीजल्स। तो मीजल्स और OPV को तो अपन बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखते हैं, तो थोड़ी बहुत फ्रीज हो सकती है, लेकिन DT और DT जिसको TT कहते हैं और DPT इनको जो है कभी भी फ्रोजन नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, C। याद रखना, सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन पूछा जाए OPV और मीजल्स होता है, और आपके जो है फ्रीजन सेंसिटिव की बात करें तो DPT और TT होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आई होप अच्छे से समझ में आ गई। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल और क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सारे लोग जो है पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, जहाँ पर PDF मिल जाएगी आपको 96946545
57 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अभी जो है आप सारे लोग, वीडियो खत्म हो गया तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए और इस व्हाट्सएप मैसेज पर मुझे जो है व्हाट्सएप मैसेज करते हुए व्हाट्सएप नंबर पर, और वहाँ से आप पा सकते हैं हाथों हाथ। आपको PDF मिलेगी, मेरी टीम आपको प्रोवाइड करा दी। तो जल्दी से जाइएगा, चूकिएगा मत, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बैंक और विद ओल्ड पेपर आपको साथ में मिलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो सारे साथी जो है आज ही PJ क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल 5 बजे, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ के साथ भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।